पहली बात तो ये एरिया बनाया गया होगा तो कोई एरिया में, हमारे एरिया में कोई एरिया बना नहीं है। हर एक समाज का नाम खराब करने वाले वर्गलिटी लोग हैं, तो उनको जो भी है सजा देनी ही चाहिए। अब तक के सारे लोगों ने, हर मजहब के लोगों ने अपने अपने त्यौहार मिलजुल कर मनाए। तो बॉयकॉट मुस्लिम बॉयकॉट हिंदू, आप एक व्यापारी आदमी हो, क्या लगता है ये पॉसिबल है क्या? अगर बॉयकॉट हो ये समाज चल पाएगा, दुकानें चल पाएंगी एक दूसरे की? दोस्तों, मुंबई में हिंदू मुस्लिम का माहौल जो है मीरा रोड में जो बताया जा रहा है वो हिसाब से माहौल बहुत ख़राब है। मगर एक दूसरा पहलू देखा जाए मुंबई की क्राफर्ड मार्केट है, यहाँ पर लाखों लोग दिन भर में बाहर से आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सब आते हैं। हम इस वक्त जामा मस्जिद पे खड़े हुए हैं और जामा मस्जिद पे आप देख सकते हो ये मस्जिद है और ये मस्जिद के सामने दुकानों पे भगवान राम के झंडे लगे हुए हैं, जय श्री राम के झंडे लगे हुए हैं जी। और ये देखिए सामने ही मंदिर है, ये मस्जिद के सामने मंदिर है। तो एक ये दूसरा पहलू हम आज यहाँ दिखाने पे आए हुए, कुछ दुकानदारों से बात की जो जामा मस्जिद ट्रस्ट के आसपास, जो ट्रस्ट की जो जामा मस्जिद है उसी के नीचे की दुकान की नॉन मुस्लिम दुकान है, हिंदू भाइयों की दुकान है। उनसे हमने बात की और उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। देखते हैं भाई क्या बोलते हैं। भाई आपका नाम? महेंद्र भाई, आप अपना एक एक्सपीरियंस बताएंगे कि आप इतने साल से एक मुस्लिम इलाके में है, एक बाजार में हो और मस्जिद ट्रस्ट की बिल्ड उसमें हो, क्या एक्सपीरियंस है? पर्सनली मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग कोई मुस्लिम एरिया में नहीं है। वी आर एरिया कोई है ही नहीं। पहली बात तो ये एरिया बनाया गया होगा तो कोई एरिया में, हमारे एरिया में कोई एरिया बना नहीं है। हम आज करीब 70 साल से यहाँ पे हमारा दुकान है। हमको यहाँ से जो ट्रस्टी आके गए हैं इतने सालों में किसी ने कोई तकलीफ दी नहीं है, ना ही हमने उनको दी है, ना ही उन्होंने उनको कभी अवाम की बात करते हैं तो ट्रस्टी आवाम का क्या है, हर एक एरिया में किधर तकलीफ होती है तो वो लोग संभाल लेते हैं, ऐसी बातें हैं। यहाँ पर्टिकुलर जो हमारे लिए बात है तो हम लोगों को आज दिन तक कभी तकलीफ ना हुई है, ना ही हमने दी है, ना ही उन्होंने। ट्रस्ट की तरफ से पब्लिक भी जो आती है बहुत सारी, तो कोई नहीं। मेरे कई सारे कस्टमर्स मोमेडियन है, हमारी तीसरी पीढ़ी है यहाँ पे। हम लोग को पर्सनली हाँ कभी कभी बोलने में मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद कभी नहीं हुए हैं हमारे यहाँ में, मतभेद कभी नहीं हुए हैं। जहाँ पे होते हैं जो एक दो चार लोगों के कारण हर एक समाज का नाम खराब करने वाले वर्गलिटी लोग हैं, तो उनको जो भी है सजा देनी ही चाहिए। और वो गवर्नमेंट कर रही है, चाहे कोई भी हो, कोई भी तरफ का हो, चाहे ये हो। और अभी जो हुआ है वो हमने सुना भी है, हम लोग को भी बहुत दुख हुआ है, आप लोगों को भी दुख होगा। ऐसा कभी कोई लेडीज़ के ऊपर हाथ लगा देता है, कोई एरिया किसी का नहीं है, सारे हम लोग मिलजुल के रहते हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। ना हमको तकलीफ हुई है ना किसी को होने देंगे। एक डर और भय बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? खड़ा किया गया है, जो 5% लोग है वो लोग ने खड़ा किया है। वही सही बात कि इन्होंने 5% लोग वो जो ने खड़ा किया है, भले वो भारत देश के बाहर के लोग होंगे, उसने खड़ा किया होगा, किया है, किसने खड़ा किया है, प्रोपेगेंडा बनाया गया है। लेकिन जो आपके हाथ में है, ये मीडिया के हाथ में, वो किस तरह से फैलावा करता है, इसलिए तो हम आपके पास आए। हाँ, वो फैलावा किसे करता है? मैंने आपको जो जबरदस्ती किया बोलने के लिए? बोलने का कोई जबरदस्ती, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ और कई सारे यहाँ पे जो खड़े होंगे से भी बड़ा हूँ, लेकिन एक हमारा एक्सपीरियंस है, हमको कभी तकलीफ नहीं हुई है, ना ये मस्जिद वालों ने दी है, ना हमने उनको कभी दी है। और हम आगे भी काम करने वाले हैं यहाँ पे, और हमारे पीछे बच्चे लोग आएंगे, काम करेंगे। हाँ, तो कोई तकलीफ का सवाल नहीं। आपसे अच्छा सीख के रहेंगे आपके बच्चे लोग भी, हमारे ही बच्चे। सर, आपका नाम और दुकान? मेरा नाम राजेंद्र शाह है और मेरा यहाँ दुकान में 280 जंजीकर स्ट्रीट में। यहाँ पे हम लोग को भी 50 साल हो गया। बहुत ये लोग का कॉर्पोरेट है, ऐसा नहीं कि ये लोग मोमेडियन है कि हम लोग हिंदू है, ऐसा कभी हमारे बीच में बात में आता भी नहीं है कि ये मोमेडियन का है हो रहा है, ये हिंदू का हो रहा है, ऐसा कुछ आता भी नहीं है। और ये देखो, माहौल ख़राब करने वाले कुछ लोग ही होते हैं और वो अपन उनको दिमाग में रख के काम करेंगे तो ये नहीं होगा। अपने को अपना देखना है कि अपन जिनके साथ बैठते उठते हैं वो कैसे है, वो तो भी देखना है। जी। सर, आपका नाम? महेंद्र भाई, क्या एक्सपीरियंस है आपका मुसलमानों के साथ? दिक्कत नहीं, 25-26 साल हो गए मुझे, सब अच्छे चल रहा है, बढ़िया है। क्या की दुकान है आपकी? ये चश्मे की दुकान है। कभी कोई तकलीफ ये एरिया ज्यादातर मुसलमानों का, मतलब क्योंकि आजू बाजू में मोहम्मदी रोड पायदुनी है तो मुसलमानों का एरिया ज्यादातर कहा जाता है। 55 ईयर से अभी मैं यहाँ पे 30 साल से हूँ। कभी कोई मुसलमानों से तकलीफ या कोई ऐसा डर भय कि हिंदू खतरे में, मुसलमान? हम लोग एकदम बिंदास खड़े, देखो सामने। कभी कोई तकलीफ नहीं। क्या पैगाम देना चाहोगे आप? बस मिलजुल के रहो, सब अच्छे से रहो, बस और क्या है। मिलजुल के रहो। इमाम साहब, आप आइए।
जी आपका पूरा नाम बोलिए। ये अब्दुल मतीन जामा मस्जिद बम्बई लाइब्रेरी जी क्या कहना चाहोगे आप आज के हालात के जी एतबार से। हालात के ऊपर? सर एक मिनट मेरा सवाल आपसे आएगा प्लीज। हाँ बस मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क में जो पुलिस का शोबा कायम किया जाता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि मुल्क का निज़ाम जो है वो सही से सही चले, कहीं पर कोई फ़िरका ना हो, कहीं पर अमन व अमान ख़त्म ना हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए और किसी के साथ जुल्म ना किया जाए, तशद्दुद ना किया जाए। ये पुलिस के शोबे को कायम ये करने खाली का पुलिस की, वाहिद मकसद इमाम है। साहब मैं आपको टोकूंगा, ये खाली पुलिस का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है, पॉलिटिशियन का काम है, जनता का भी काम है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, खाली पुलिस की काम नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा कि खाली पुलिस के ऊपर अपन नहीं डाल सकते। सर, आपको क्या अशफाक कहना है? अहमद चोकले। जी, अशफाक भाई, मैं क्या सिर्फ एक कहना ही है? मैसेज देना चाहता हूँ, ये एंटी सोशल मीडिया जो है यही हमारे देश के लिए आतंकवाद का मसला काम। क्या है यार, आप हमारे नहीं सोशल नहीं नहीं, दूसरी जो है ना ये एलिमेंट जो वायरल करते, यहाँ ये हो गया और वहाँ वो हो गया, हालांकि पूरा देश पूरी अमन के साथ में और सारे लोग चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा देश तरक्की पर है। क्या तो मैसेज देना कुछ लोग चाहोगे बस आप? मैं यही चाहता हूँ कि हिल मिल के और आगे हम लोग बढ़कर तरक्की करें जी और तमाम लोगों को मिलजुल कर रहना है। अब तक के सारे लोगों ने, हर मज़हब के लोगों ने अपने अपने त्यौहार मिलजुल कर मनाए। आने वाले वक्तों के लिए भी मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ कि साथ में मिलजुल कर अपने त्यौहार बनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। जी जी, देश को आगे बढ़ाना है। सर मेरे को ये कहना है, बहुत सारी जगह बाइक को कहा जाता है कि बॉयकॉट मुस्लिम, एक बिजनेस व्यापारी के आप व्यापारी आदमी हो तो बॉयकॉट मुस्लिम बॉयकॉट हिंदू, आप एक व्यापारी आदमी हो, क्या लगता है ये पॉसिबल है कि एक हिंदू मुसलमान को से खरीदेगा नहीं, मुसलमान हिंदू से खरीदेगा नहीं, तो ये क्या पॉसिबल है और ये क्या चल रहा है? ये जो आप जो बोल रहे हो ना, ये सारा यूट्यूब का मैसेज है। और यूट्यूब जो व्हाट्सअप नो 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 नॉट व्हाट्सएप, व्हाट्सएप जो भी है वो फॉरवर्डेड आते हैं और ये पूरे दूसरे कंट्रीज से आते हैं, अपने भारत देश से नहीं आते हैं। ये जो मैसेजेस है ना, ये जो यूट्यूब बनाने वाले हैं वो दूसरे कंट्रियों के हैं और यहाँ पे हर एक जन एक दूसरे के साथ मिले हुए Connected आज है। कनेक्टेड है। आज जो 25 साल में जो कुछ हुआ है गड़बड़ी, पहले तो बेटियों की भी शादी भी होती थी, आजकल अलग चलन बन गया है, लेकिन ये दूसरे कंट्रियों के कारण है। हमारा देश में अगर जो एक ही लोग माने कि ये नहीं करना है तो नहीं हो सकता है। अगर कोई दूसरा देश अगर हमारे देश में ये बोल के खलबली कर रहा है बॉयकॉट हिंदू बॉयकॉट मुस्लिम, तो हमको जवाब देना चाहिए कि ये जवाब मैं आपसे चाह रहा हूँ, मैं इनसे चाह रहा हूँ कि क्या जवाब होगा? पॉसिबल है? देना ही चाहिए, क्योंकि ये जो पहला है हमारे देश में ये जो बाहर के यूट्यूब आते हैं उसको ही बैन करना चाहिए, वहाँ का भाई रोक देना चाहिए। अभी भी बहुत सारे आते हैं और ऐसा पॉसिबल है? वो तो देखिए वो टेक्नीशियन कर सकते हैं। नहीं मैं नहीं, तो वो नहीं, क्या अगर बॉयकॉट हुआ ये समाज चल पाएगा, दुकानें चल पाएंगी एक दूसरे की? प्रश्न ही नहीं, कोई है ही करता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं। करता नहीं, आज खाली दिखावा 80% जो भी वर्कर्स है ना, कोई भी कम्युनिटी का हो, वर्कर्स के बगैर काम बनता नहीं है। मैं पूछता नहीं हूँ कभी मेरा माल किधर डिलीवरी करना है, भाई तू कौन है, बराबर, very उसका good। कार्ड नहीं पूछता। बहुत अच्छे, बहुत मेरे को तो काम से काम है और वो मेहनत का पैसा लेता है। कोई मेहरबानी मेरे पे नहीं करता, ना मैं उसके ऊपर मेहरबानी करता हूँ। आज दिन तक हुआ नहीं, आज आपने प्रश्न ये किया, ऐसा प्रश्न ही आपने नहीं करना चाहिए था। ऐसा कोई है ही नहीं है हमारे देश में, ऐसा कोई है ही नहीं। हम- ये प्रोपेगेंडा है propaganda पूरा टोटली गलत है। हम तो प्रोपोगेंडा को वो कर रहे हैं जो लोग सुनते हैं कि नहीं, नहीं, possible वो नहीं। सुना हुआ बात नहीं करो, सुना हुआ बात ही मत करो, एक्सपीरियंस करो। हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे देश में, हमारे मुंबई में, हमारी गली में तो कभी ऐसा होता ही नहीं। यही तो हम बताना चाह रहे थे। जी बोलिए, आप क्या कहना है? एक्चुअली ये सब बाहर का प्रोपेगेंडा है, अभी सबकी सोच सही नहीं होती है, बल्कि तो कोई एक्सेप्ट कर लेता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर वो सोचेगा ना कि ये गलत है, वो तो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक आदमी का नाम पूछ के तो माल बेचा जाएगा या लिया जाएगा, ऐसा ये थोड़ी होता possible ही है। नहीं है। ये सर, क्या पॉसिबल कहना है? सबसे बिजनेस होता है अपना, किसी को बाकी नहीं रखते, सबसे काम करते हैं। सबसे काम कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है? ये थियरी चलेगी नहीं। जी। होता ही नहीं है, होगा भी नहीं, होगा ऐसा भी नहीं। होता भी ये नहीं। थियरी कभी होने वाला भी नहीं। आप मुसलमानों की तरफ से अगर ऐसा कहा गया कि बॉयकॉट कर दो तो हो पाएगा? नहीं नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन है। हम तो यही चाहते हैं और यही मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में भी मिलजुल कर एकजुट होकर हर चीज़ का फेस करें और आगे बढ़े। एक अमन और शांति का आप लोग एक साथ वो कर सकते हैं क्या? श्योर श्योर, अमन और शांति तो करना ही पड़ना है। नहीं करेंगे तो अपनी पीढ़ी खराब है। जो करने वाला है ना, जो प्रोपेगेंडा करता है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसको तो खाली वहां से यूट्यूब में भेजना है। जो भोगने का है, जो सर्वाइव करना है, वो अपने को करना है। तो वो तो करने की जरूरत ही कहाँ है? हम साथ में रहते हैं, इतना सालों से रहते हैं, तो इतना सालों से हम काम ही करते हैं, अच्छे ही काम करते ऐसा हैं। नुकसान भोग चुके हैं, तो आने वाले वक्तों के लिए हम नहीं चाहते कि नुकसान भोगे और आने वाले दिलों की आने वाले वक्तों के लिए हम आपस में ना इत्तेफाकी करें। बहुत बहुत शुक्रिया ये बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया ये चीज़ क्लियर करने का।
भाई इनके लिए कोई नहीं मिल रहा, इनसे मैं मिल लेता हूँ, इनसे मैं मिल लेता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। साथ में